अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के मसाइल के साथ फिर से एक मरतबा हम सब जमा हुए हैं, हाजिर हुए हैं। तो ये शायद 11वीं नशिस्त है ना। इससे पहले वाले सैटरडे को क्या बयान हुआ था? रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों में क्या बयान हुआ था, कुछ आप लोग बता सकते हैं? जी जी, रोज़े में शक्कर वगैरह का दाना मुंह में रखा और वो फूल गया और रोज़ा वो अलग तक चला गया तो उससे रोज़ा टूट जाता है, तो बयान किया था मैंने, है ना। दांतों में फंसी चीज़ को खाने के बारे में मैंने बयान किया था। अगर तिल से छोटी है और अंदर से अंदर चली गई, अंदर बराबर है दांत से अंदर, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर चने जितनी या चने से बड़ी है और वो अंदर से दांत में फंसी हुई थी और वहाँ से निकल के अंदर चली गई तो रोज़ा टूट जाएगा। और तिल से छोटी चीज़ है, दांत में फंसी हुई चीज़, उसे बाहर निकाला और फिर अंदर मुंह में डाला और खा गए, तब रोज़ा टूट जाएगा। ये भी बताया था मैंने शायद आप लोगों को। और खून का निकल के हल्क तक पहुंचना, खून अगर ज़्यादा है, अगर उसका मज़ा महसूस हुआ, ये सूरतें भी मैंने बयान की थी ना आप लोगों के सामने, ठीक है। फिर मैंने ये भी बयान किया था कि रोज़े में दांत उखड़वाने से रोज़ा टूट जाता है कि नहीं टूटता है। मैंने कहा था कि दांत उखाड़ा और उसमें खून निकला और वो खून जो है वो हलक तक पहुंचा तो रोज़ा टूट जाएगा। और अगर दांत अगर डेंटिस्ट ने निकाल लिया और खून नहीं निकला, अंदर हलक तक नहीं गया, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। नाक के नथनों में, नाक के नथनों से दवा चढ़ाने या कान में तेल डालने या तेल के चले जाने से रोज़ा टूट जाता है। देखिए, नाक और कान जो है ना, ये मनफज में आते हैं, ठीक है, मसाम में नहीं आते हैं। यानी ये रूट है, यहाँ से और यहाँ से जो है वो चीज़, कोई भी चीज़ डाली जाए, पानी डाला जाए या जो है वो पानी हो या पानी के अलावा जो है वो दवा हो या कोई और चीज़ हो, अगर नाक में डाली जाए, ठीक है, या कान में डाली जाए, तो वो चीज़ पहुंच जाती है ज़हन तक। नाक या कान में तेल और दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है, आँख में डालने से नहीं टूटता है। आँख में डालने से नहीं टूटता है, अगरचे टेस्ट महसूस होता है। अच्छा, पाकिस्तान वालों के यहाँ, ठीक है, वहाँ आँख में डालने से टूट जाता है, कान में डालने से नहीं टूटता है। कान में ड्रॉप्स डालने से हम इंडियंस के नज़दीक रोज़ा टूट जाता है। कान में डालने से, कान में ड्रॉप्स डालने से, सुनिए ध्यान से सुनिए, कान में ड्रॉप डालने से रोज़ा टूट जाता है। कान में ड्रॉप्स डालने से रोज़ा टूट जाता है, किसके नज़दीक? हम इंडियंस के नज़दीक, बराबर है। जबकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे, वहाँ के उलमा के नज़दीक कान में ड्रॉप्स डालने से रोज़ा नहीं टूटता, वहाँ आँख में डालने से टूट जाता है, और हमारे वहाँ आँख में डालने से नहीं टूटता है, ठीक है। तो ये चीज़ ख्याल रखिएगा। नाक के नथनों से दवा चढ़ाने या कान में तेल डालने या तेल के चले जाने से रोज़ा टूट जाता है। कान में दवा डालने से भी रोज़ा टूट जाता है। कान में पानी डालने से भी राजे कौल के मुताबिक रोज़ा टूट जाता है। रोज़ादार को नास नहीं, सर्दी में नास लेते, तो रोज़ादार को नास लेना ये हराम है। उसका कोई ज़र्रा दिमाग को पहुंचा तो रोज़ा जाता रहेगा। सर्दी ज़ुकाम में गर्म पानी में दवा डालकर उसका भपारा लेने से, भाप लेने से रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह सर्दी ज़ुकाम में ऐसी दवा सूंघने से
कि उसके बारीक अज्जा दिमाग में चढ़े, इससे भी रोजा टूट जाएगा। नहीं नाक बंद हो जाती तो हम जो इनहेलर होते हैं उसको, वो जो आता है उसको ऐसा करते हैं, तो होता ये है कि उसके बारीक जर्रात जो होते हैं ना वो नाक के थ्रू दिमाग में चढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह करने से भी रोजा टूट जाता है। रोजे की हालत में कुल्ली करते वक्त बिला कस्द, कुल्ली करते वक्त बिला कस्द यानी इरादा नहीं था, बगैर इरादे के पानी हलक से नीचे उतरा या नाक में पानी चढ़ाया और उस वक्त पानी दिमाग में पहुंच गया, ठीक है, रोजा टूट गया, रोजा टूट गया। मगर जबकि रोजादार होना भूल गया हो तो रोजा नहीं टूटा, अगरचे कसदन हो। यानी कहने का मतलब ये कि रोजे की हालत में, अभी हम सबका, जिनका भी हम सबका रोजा है, हम सबको मालूम है हमारा रोजा है, बराबर, तो हमको ये भी मालूम है कि नाक में पानी चढ़ाने से और कुल्ली करने में पानी अंदर चला जाता है, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, बराबर है। अब चाहे आप इरादे से कर रहे हो या बगैर इरादे से, आपका इरादा है या आपका इरादा नहीं है, डजन टॉपिक है, इस पर बात नहीं। आप वुजू करने बैठे, आपने कुल्ली की, कुल्ली करने में पानी आपके हलक से नीचे उतर गया, कुल्ली करते थे और पानी उतर गया अंदर, या नाक में पानी चढ़ा रहे थे, बराबर है, और पानी चढ़ाया और ऐसे कर लिया, सांस ले लिया। देखो नाक में पानी चढ़ाते वक्त है ना, आप नाक में जब पानी चढ़ा तो सांस लेना, वो पानी ऊपर चढ़ता है, तो ऐसा कर लिया, पता चला पानी ऊपर चढ़ गया। अब चाहे आपने जानबूझ के किया हो या भूल कर किया हो, आपको पता है कि मैं रोजेदार हूं, तो ऐसी सूरत में आपका रोजा टूट जाएगा, आपका रोजा टूट जाएगा। हाँ ये चीज है कि आपको पता नहीं है, ठीक है, आपको पता नहीं है कि आपका रोजा है या नहीं है यानी आपको पता, यानी आपको ये बात भूल चुके हो आप कि आप रोजे से, रोजादार होना याद ही नहीं है, बराबर है, और फिर ये मामला हुआ तो फिर जानबूझ के भी आपने पानी पी लिया। तभी मैंने पहले बताया था कि जानबूझ के भी पानी पीने से रोजा नहीं टूटता, जानबूझ कर भी पानी पी लिया अगर आपने पर आपको याद नहीं है कि आप रोजे से, तो फिर आपका रोजा नहीं टूटेगा। बाकी अभी तो सबको याद होता है, असर का टाइम होता है, बराबर है, तो असर में तो अपने जो है वो बिल्कुल पानी की और भूख की वजह से एकदम बिल्कुल हो गए होते हैं, रोजा लगा है, ठीक है, तो ये तो सबको याद होता है। तो फिर ऐसी कंडीशन में भी आप यूं कहोगे यार नहीं मैं तो वुजू कर रहा था, वो क्या मेरे को याद नहीं रहा, तो ये बात नहीं मानी जाएगी ना। इंसान सुबह में, दोपहर में 11 साढ़े 11 बजे अगर ये बात उसके साथ होती है तो अपने यकीन भी करे कि हाँ भैया भूल गया होगा, और अभी असर में तो जो है वो उसको खुद को रोजा खुद ही बता देगा कि मैं हूँ, है कि नहीं है। यानी रोजे ये पूरा इतना टाइम बगैर खाए पिए रहे हैं, तो ये शिद्दत ही हमको जो है वो बता देगी कि हम रोजे से, ठीक है। अब रोजादार सो रहा था, सोते में पानी पी लिया या कुछ खा लिया, मुंह खुला था, ऐसा खुला मुंह रख के सो रहा था और पानी का कतरा गिरा और हलक से नीचे चला गया, रोजा टूट गया, रोजा नहीं। कई मर्तबा आदत होती कईयों की, जब सोते हैं ना तो मुंह खुला रख के सोते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं सोने में मुंह खुला रख के सोते हैं। अब कहीं ऐसी कोई से मामला हुए, कहीं बाहर सोया था, बराबर है, और बारिश गिरने लगी और आके सीधे कतरे गिरे अंदर, एक कतरा भी गिरा और वो अंदर चला गया हलक के, तब भी रोजा टूट जाएगा। फिर उसकी ये बात नहीं मानी जाएगी कि नहीं नहीं मैं तो सोया था, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तू जानबूझ के किया है तूने या नहीं किया है ये बात ही नहीं है, वो पानी का कतरा अंदर गया और तू रोजे से था, इस तेरा रोजा टूट जाएगा। या कोई ने कुछ खिला दिया, सोया था और वो चीज अंदर चली गई, तो रोजा बोलिए टूट जाएगा, ठीक है। रोजादार ने मुंह में रंगीन तागा रखा, जैसे पतंग की डोरी वगैरह नहीं आती, और रंगीन पतंग की डोरी वगैरह उसको घसी हुई थी, कलर वाली होती है, और रंगीन तागा रखा मुंह में, जिससे थूक रंगीन हो गया, जो मुंह में पड़े पड़े वो तो घुल जाता है, तो थूक रंगीन हो गया, फिर थूक निगल गया, रोजा टूट गया। खाली थूक निगलने से रोजा टूटता है? नहीं टूटता, बहुत सारा हो तो भी नहीं टूटता। आपने मुंह भरा रखा, पूरा थूक से मुंह भर गया और आप निगल गए, तब भी रोजा
नहीं टूटेगा। लेकिन आपने मुंह में जो है वो इतना दोरे का टुकड़ा रखा, ठीक है, वो दोरा मुंह में रहा, फिर वो दोरा तो आपने थूक डाला, निकाल के फेंक दिया, लेकिन वो थूक जो है वो आपका रंगीन हो गया और वो थूक आप पी गए, तो अब रोजा बोलिए टूट जाएगा। रोजादार ने रोजे की हालत में आंसू मुंह में गया और उसे निगल लिया, अगर एक कतरा या दो कतरा है तो रोजा नहीं टूटेगा, और अगर ज्यादा है कि उसकी नमकीनी पूरे मुंह में महसूस हुई, है ना, तो रोजा टूट गया। यही हुक्म पसीने का भी है। रोजा रख के हम समझिए कि हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, रोजा रख के मेहनत कर रहे हैं, कहते हैं काली मजूरी, रोजा रख के मेहनत कर रहे हैं और पसीना आ रहा है। अच्छा, जो बदन से पानी निकलता है पसीने के जरिया और जो आंखों में से पानी निकलता है ना, ये दोनों जो है ना वो थोड़े थोड़े खारे होते हैं, समझे, खारे होते हो, खारे। तो होता ये है कि अगर एक, यानी मसला ये है कि अगर एक कतरा या दो कतरा पसीने का या आंसू का आपके मुंह में चला गया, रो रहे आप तो आंसू निकले गए आंसू होते हुए, बराबर, तो मुंह में चले गए, दो कतरे अगर आपके मुंह में गए तब तक तो ठीक है। वैसे ही आप मेहनत कर रहे हो, बाहर धूप में काम कर रहे हो, पसीना निकल रहा है बहुत सारा, ठीक है, पसीना निकल रहा है तो बहुत सारा पसीना निकल के जो है वो आपके, जैसे यहाँ पेशाने पे निकल रहा है तो वो भी क्या होगा, बन के मुंह में जाएगा, तो पसीना जो है वो आपके मुंह में चला गया, तो एक दो कतरे तक तो ठीक है, लेकिन फिर अगर उससे ज्यादा हुआ तो फिर उसका जो खारापन होता है ना वो महसूस होगा आपको, ठीक है, तो खारापन महसूस होगा और उसकी बिना पर, यानी वो खारापन महसूस हुआ, पता चला कि कुछ गया, एक दो कतरे थे तो ठीक था, अभी ये खारापन भी इसके अंदर महसूस हो रहा है, ठीक है, तो ये अंदर जैसे गया दो कतरे से जायद, तो फिर आपका रोजा टूट जाएगा। अगर एक आध आंसू है, ठीक है, एक या दो आंसू है तो आपका रोजा नहीं टूटा। पसीने की एक या दो बूंद है और चली गई तो आपका रोजा नहीं टूटा। लेकिन अगर उससे ज्यादा पसीना या आंसू बहे और वो जबान के थ्रू अंदर चले गए तब फिर आपका रोजा, यानी मुंह के थ्रू अंदर चले गए तो आपका रोजा टूट जाएगा। अब इंशाअल्लाह अगले सैटरडे मैं आप लोगों को उल्टी करने से रोजा टूटता है या नहीं टूटता है उसकी काफी सूरतें हैं, वो इंशाल्लाह बयान करूंगा कि ऐसी कितनी सूरतें हैं वॉमिटिंग की जिससे रोजा टूट जाता है और ऐसी कितनी सूरतें हैं जिससे रोजा नहीं टूटता है। आप लोग रेगुलर आए, अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने के लिए तौफीक और रफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।